हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? वॉइस नहीं आ रही? आ गई होगी वॉइस, चेक करिए। गुड इवनिंग सभी को, स्वागत है सभी का। चलिए, सब कुछ क्लियर है? सभी को हितेश मिश्रा का प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज जो हम लोग करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना? उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, हिंदी में बोले तो कूट लेखन, कूट वाचन। लेकिन उससे पहले एक कोटेशन है कि हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। यदि हम आपके पांव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में कई लोगों के पास तो पांव ही नहीं है। सो स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी, खुश रहें, सकारात्मक रहें, क्योंकि जीवन में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे नीचे हैं। तो अपने से नीचे ऊपर दोनों वालों को देखना है, ताकि ना तो बहुत ज्यादा दुख हो और ना ही बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो, ठीक है? चलिए, अगर हम लोग कोडिंग की मतलब बात करें कि क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग क्या है, तो कोडिंग डिकोडिंग किसी शब्द या अक्षर वाक्य को कुछ नियमों के आधार पर एक निर्धारित पैटर्न या कोड में कोड या डिकोड करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है? क्या है कोडिंग डिकोडिंग? क्या है कोडिंग डिकोडिंग? जो है, कोई अक्षर दिया रहेगा, उसको अक्षर में बदलना है या नंबर में बदलना है, उसी का एक प्रक्रिया है, ठीक है? और अच्छे से समझते हैं कि आमतौर पर एक शब्द या उसका कोड दिया जाता है और छात्रों को दूसरे शब्द के लिए कोड खोजने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपको दिया राम, समझिएगा, और इसको लिख दिया SBN, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो पोजीशन था RS हो गया, AB हो गया, MN हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, आमतौर पर एक शब्द और उसका कोड दिया जाता है और छात्रों को दूसरे शब्द के लिए कोड खोजने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? छात्र को उसी तर्क को लागू करना आवश्यक है जैसा कि दिए गए शब्दों में लागू किया गया। मतलब क्या कि जैसे हम देख पा रहे हैं यहां पर 1 बढ़ा है, यहां पर 1 बढ़ा है, तो अगर हम लोगों को दिया जाएगा, मान लीजिए पेन, हम लोगों को दिया जाएगा पेन का कोड बताओ, तो हम क्या देखेंगे कि इसमें 1 बढ़ा, इसमें 1 बढ़ा, इसमें 1 बढ़ा, तो इसमें भी ये 1 बढ़ेगा, इसमें भी 1 बढ़ेगा और इसमें भी 1 बढ़ेगा। तो जो पैटर्न इसने फॉलो किया वही पैटर्न जो है यहां पर आके क्या होगा, फॉलो हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी नहीं, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, यहां तक ओके है? बात समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, यहां तक ओके है। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको कल भी सिखलाया था और आज एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि आपको पोजीशन ऑफ लेटर याद रहना चाहिए। पोजीशन ऑफ लेटर याद करने के लिए एक सूत्र बताए थे, सीफिलोरक्स। C3 पर, F6 पर, I9 पर, L12 पर, O15 पर, R18 पर, U21 पर, X24 पर। इसके अलावा सिखलाए थे इजोटी, E5 पर, J10 पर, O15 पर, T20 पर, Y25 पर। एक बार आपको याद रखना है इसको, क्योंकि जब इसको याद रखेंगे तो इसका इस्तेमाल आगे होगा, इसका इस्तेमाल याद होगा तो आगे होगा इस्तेमाल। अब देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो एक चीज था कि पोजीशन ऑफ लेटर के साथ अपोजिट ऑफ लेटर भी याद रखना है। तो अपोजिट ऑफ लेटर याद रखने का कोड हमने बताया था, AZ को आज से, BY को बाय से, CX को 6 से, DW को DO से, EV को इवन से, FU को उफ से, GT को GT रोड से, HS को हाई स्कूल या हितेश सर से, IR को इंडियन रेलवे से, JQ को जंगल क्वीन या झारखंड क्वीन से, KP को कानपुर से, कोलकाता पुलिस से, केविन पीटरसन से। कैसे भी याद रख सकते हैं, LO को लाइट ऑन से, MN को मन से। इस प्रकार से याद आप रख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो सर हम लोगों को दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा और कैसे पता करेंगे। तो जैसे एग्जांपल समझो, मान लो E है, E को इसने F लिखा, 1 बढ़ा, N को 1 बढ़ा, G से 1 बढ़ा, L से कितना बढ़ गया? देखो यहां तक 1-1 बढ़ा है, यहां तक 1-1 बढ़ा है। पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, यहां तक 1-1 बढ़ा है। अब देखो, गौर करो, यहां तक क्या बढ़ा? EF हुआ, NO हुआ, GH हुआ। अब देखो LMN 2 बढ़ गया, ठीक। यहां पर क्या हुआ है? 1 कम हुआ, फिर यहां पर क्या हुआ है? 1 कम हुआ, और फिर यहां पर क्या हुआ है? 1 कम हुआ। बात समझो, सबसे पहले हम लोग पैटर्न को देखेंगे। पैटर्न देख रहे हैं, E था, F हो गया 1 बढ़ा, N था, O हो गया 1 बढ़ा, G था, H हो गया 1 बढ़ा।
यहां L है, उसमें कितना, तो 2 बढ़ गया, LMN हो गया। फिर हम क्या देख पा रहे हैं, I था, H हो गया 1 घटा, S था, R हो गया 1 घटा, H था, G हो गया 1 घटा। इस सेम पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ यूज करेंगे। अगर हम यहां गौर करें, हम लोगों को साइंस का पूछ रहा है, क्या करेंगे फिर, यहां S है तो S के बाद PQRS T, C है D, I है J, यहां तक +1 हुआ है। इसमें क्या होगा, ये E जो है, ये जो E है, इसमें कितना बढ़ेगा 2, तो EFG हो जाएगा। फिर घटेगा कितना, LMN हो जाएगा, है ना, नहीं एक ही घटा है, 1 घटा है तो M हो जाएगा। फिर यहां पर 1 घटा है, फिर यहां पर 1 घटा है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहां तक 1 बढ़ा, यहां पर 2 घटा और यहां पर 1 घट गया, यही हुआ है ना। तो T D G J G M B D ये हो गया, है ना, कोई दिक्कत है इसमें, यहां पर क्लियर है ये, बताओ, ये जो हम सिखलाए ये क्लियर है। क्वेश्चन का भी ऑप्शन देंगे, सब देंगे भाई, अभी पहले बेसिक कर रहे हैं, पहले सीख तो लें, पहले क्लियर तो कर लें चीजों को, क्वेश्चन भी करवाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, फिर तो ये मतलब बेसिक क्लास क्या है फिर, बात समझ में आ रहा है, बात समझो। यहां पर E था, F हुआ 1 बढ़ा, N था 1 बढ़ा, G था 1 बढ़ा, ठीक। उसी प्रकार बीच वाला जो है इसको सर्कल कर देते हैं, इसको देखो LMN हुआ, है ना, 2 बढ़ गया इसमें। फिर I था 1 कम, S था 1 कम, H था 1 कम। यहां भी देखोगे क्या हुआ, ST हुआ, CD हुआ, IJ हो गया। यहां EFG 2 बढ़ गया, है ना, EFG बढ़ गया 2, घटा नहीं है, बढ़ा है, वहां पर मैंने माइनस लिख दिया है, सॉरी उसके लिए, है ना, EFG माइनस लिख दिया था, प्लस होगा वहां पे। यहां पर फिर 1 कम, फिर यहां पर 1 कम और फिर यहां पर 1 कम, इस हिसाब से आंसर हो गया। क्लियर है यहां पे, ओके है बिल्कुल, है ना, आगे बढ़ें, चलिए, बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, हम यही चाहते हैं कि किसी को परेशानी हो भी नहीं, ठीक है। अब देखो लेटर टू लेटर कोडिंग कितने प्रकार के होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, इसको समझते हैं। सबसे पहले लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग होता है, जो अभी आपने देखा, है ना, जो अभी आपने देखा ये लेटर टू लेटर कोडिंग था। ये जो अभी आपने देखा ये कैसा था, लेटर टू लेटर कोडिंग। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग में किसी शब्द के अक्षरों को अलग अलग ऑपरेशनों जैसे जोड़, घटाव, इंटरचेंज आदि के मदद से कोड किया जाता है। उम्मीदवारों को उसी ऑपरेशन का उपयोग करके दूसरे शब्द का कोड ढूंढना होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो आपको इसमें क्या होगा, जैसे आप समझो, मान लो हमने लिखा राम, समझना राम, तो हमने इसको लिखा SBN, तो हम क्या देख पा रहे हैं, 1 बढ़ रहा है सब में, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। अच्छा मान लो यहां पर लिखा राम, ठीक, इसको ऐसे भी तो लिख सकता है ये, है ना, ये N हो गया, ये B हो गया, ये S हो गया। मान लो ये लिखा है राम, ठीक है, तो ऐसे क्या लिख सकता है, ये I, ये Z, ये N, ये क्या हो रहा है, यहां तो प्लस हुआ था, ये अपोजिट हो गया, नहीं हुआ, यहां पर इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया। मान लो लिखा है राम, समझना बात को, यहां लिख दिया I, यहां लिख दिया Z और यहां लिख दिया N, तो ये भी क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बात समझना, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये सीधा सीधा बढ़ा, ये टेढ़ा बढ़ा, है ना, ये सीधा सीधा अपोजिट हुआ, ये टेढ़ा टेढ़ा अपोजिट हुआ, ठीक है। और कैसे हो सकता है, मान लो दे दिया हम लोगों को दिल्ली, ठीक है, तो ये ऐसे भी पॉसिबल है। पैटर्न हम आपको अभी सिखला रहे हैं कि EF हो गया, D हो गया, LM हो गया, IJ हो गया, HI हो गया, है ना। मान लीजिए हम लोगों को दे दिया नोएडा, ठीक ठीक, इसमें क्या हो सकता है, मान के चलो ऐसे पूरा, ठीक है, कि भाई ये NO हो गया, OP हो गया, IJ हो गया, DE हो गया, AB हो गया, इस तरीके से भी +1 हो सकता है, बात को समझिएगा, है ना। इसके बाद और आगे बढ़िए, पैटर्न को क्वेश्चन देख के पता करना पड़ेगा, पैटर्न को क्वेश्चन देख के पता करना पड़ेगा, बात को समझिएगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपको दे दिया पटना, बात समझिएगा, आपको दे दिया पटना, ठीक है, आपको यहां पर क्या कर दिया उसने, आपको ऐसे कर दिया
कि भाई ऐसा है कि पटना है ना, ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को ऐसे रख दिया और बाकी को सीधा सीधा कोड कर दिया, ऐसे भी कर सकता है। मतलब वो पैटर्न आपको देखना है, पैटर्न को समझना है, और उस पैटर्न को समझ के फिर अगला जो क्वेश्चन देगा उसके बाद जो है उसको बनाना है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या देख रहे हैं, डीई था, ईएफ था, एलएम था, एच आई था, यहां आईजे था, है ना। फिर यहां क्या देख रहे हैं, एनओ है, ओपी है, आईजे है, डीई है, एबी है। यहां हम क्या देख रहे हैं, कुछ भी इसमें मान लो कि +1 +2 -1 -2 कुछ भी लिया जा सकता है, बढ़ भी सकता है। मान लो हम लोगों को ऐसा दे दिया, बात समझिएगा, रिंग, RING, मान लीजिए रिंग दिया, इसको लिखा S, है ना, इसको लिखा K, इसको लिखा Q, इसको लिखा K। हुआ क्या है समझिएगा, देखिए RS +1 हुआ है, IJK +2 हुआ है, 14 3 17 हुआ है, 7 4 11 हुआ है। तो ये पैटर्न हम पकड़ेंगे कि हमारे पैटर्न में क्या आ रहा है। पैटर्न जो भी आएगा उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन देगा उसको बनाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत है इसमें, कोई तकलीफ है इसमें? आगे बढ़ें, चलिए अब हम आते हैं लेटर टू नंबर कोडिंग में। अब हम किस में आते हैं, लेटर टू नंबर कोडिंग में। अब हम किस में आते हैं, लेटर टू नंबर कोडिंग में, ठीक है। तो यहां पर लेटर टू नंबर कोडिंग में क्या होगा, इस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग में किसी शब्द को या तो संख्यात्मक कोड मान दिया जाएगा या उसका जो है वर्णमाला कोड दिया जाएगा। अब इसको समझिए, है ना, अब इसको समझिए कि क्या होगा। देखो एक टाइप पे हम 5 मिनट दे रहे हैं, ठीक है, एक टाइप पे हम 5 मिनट दे रहे हैं आपको, आराम से समझिए, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझिए। और नोट्स जो है इसको आप जब पढ़ेंगे ना, इसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपका नोट्स जो है वो खुद ब खुद बनता चला जाएगा। अभी पता है जब हम बताते चलें तो उस समय सिर्फ सुनने का प्रयास कीजिए, उस समय कॉपी पेन को रख दीजिए। आपको दिक्कत क्यों आती है, जब हम बता रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं। आप समझिए, आप समझिए, ठीक है, एकदम बेसिक से समझिए, 0 लेवल से। जब आप धीरे 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 सुनेंगे तो आप आराम से बना लेंगे, है ना। हमने अभी तक क्या बताया, हमने अभी तक क्या बताया, हमने बताया कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। उसके बाद हम क्या बताए कि भाई इसमें एक पैटर्न होता है, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन होता है उसको बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या बताए कि इसका पोजीशन याद रखना है। उसके बाद हम क्या बताए कि ये भाई अपोजिट याद रखना है। उसके बाद हम क्या बताए कि यहां पर ऐसा अगर पैटर्न रहेगा उसको समझकर अगला बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोगों को लेटर टू लेटर दिया तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई यहां पर ये सीधा सीधा हो सकता है, क्रॉस हो सकता है ना, ये अपोजिट हो सकता है, अपोजिट में क्रॉस ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम अभी क्या समझाए कि पैटर्न इस प्रकार से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है ना। इसके बाद हम अभी आए हैं लेटर टू नंबर कोडिंग में। अब लेटर टू नंबर कोडिंग में हम जब समझाएंगे तो आप कॉपी पेन ऐसे रख दीजिए और समझिए, 1 मिनट के लिए समझिए, ठीक है। अब यहां पर देखें, अब समझिएगा, यहां पर जो है मान लीजिए हम लोगों को दिया गया रिंग, बात समझिएगा, यहां पर क्या दिया जाए, रिंग दे दिया जाए और यहां लिख दिया जाए 18 9 14 7 और हम लोगों को दूसरा दे दिया जाए, मान लीजिए कि भाई ऐसा है, कॉपी दे दिया जाए, हम लोगों को कॉपी का कोड पूछा जाए, कॉपी का कोड पूछा जाए, बात समझिएगा। तो यहां पर जो है हम क्या किए, यहां देख रहे हैं कि इसका जो पोजीशन है वो लिख दिए, इसका जो पोजीशन है वो लिख दिए, इसका जो पोजीशन है वो लिख दिए, इसका जो पोजीशन है वो लिख दिए। तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे, हम यहां पर 3 लिख देंगे, फिर 15 लिख देंगे, फिर 16 लिख देंगे, फिर 25 लिख देंगे। ये होता है लेटर टू नंबर कोडिंग। ये क्या होता है, लेटर टू नंबर कोडिंग, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए कि सर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि ऐसा दे दे, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि दिया है, मान लीजिए कि बर्ड, ठीक है, बर्ड, इसको लिखा है इसने 2 9 9 4, ठीक। फिर आपको दे दिया मान लीजिए मोबाइल, बात को समझिएगा, मोबाइल, इसको इसने लिखा है 4, ठीक है, 6
2 9 3। और आपको पूछा कि अच्छा बताइएगा कि भाई ऐसा है कि मान के चलो एक हमको ले लेते हैं ग्रास, GR, या ग्रीप ले लेते हैं, GRIP। इसका कोड क्या होगा? समझिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या है समझिएगा। R को 18 लिखा, I को 9 लिखा, N को 14 लिखा, G को 7 लिखा, ठीक ना। हम क्या देख पा रहे हैं कि सेम टू सेम वही तरीका वहां अपना लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग किया है। क्या अलग किया है समझते हैं। देखिएगा यहां पर जो है, देखिए ये 2 है, ये 9 है, ये 18 है, ये 4 है, ये 13 है, ये 15 है, यह 2 है, यह 9 है, यह 12 है, ठीक। अब क्या हुआ, जो सिंगल जो डिजिट है उसको एज इट इज लिखा है, सिंगल डिजिट एज इट इज, लेकिन ये जैसे 18 हो गया तो इसको 8 और 1 कितना किया 9, यहां 4 है तो एज इट इज लिख दिया। बात समझना। फिर देखो यहां जैसे 3 और 1 4, 5 और 1 6, 2 को एज इट इज लिख दिया, यहां क्या है 9, फिर ये 2 1 3 हो गया। अब यहां क्या होगा, ये है 7, ये है 18, ये है 9, ये है 16। हम क्या देख रहे हैं 7 यहां एज इट इज है, ये 8 और 1 9, ये क्या है 9, 6 और 1 7, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि भाई 2 था एज इट इज लिखे, 9 था एज इट इज, अगर डबल डिजिट में है उसको जोड़कर सिंगल बनाकर लिखे, है ना। 3 1 4, 5 1 6, 2 9, 2 1 3, ठीक है। फिर क्या है 7 8 1 9, फिर 9 6 1 7। तो लेटर टू नंबर कोडिंग में इस प्रकार से प्रश्न आएगा, आराम से आप बना सकते हैं, है ना, आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके है यहां तक। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट का बेसिक देख रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट का बेसिक देख रहे हैं, क्वेश्चन में अभी नहीं आए हैं। क्वेश्चन आएंगे तब तो वहां पर आराम से क्लियर और हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और आगे आइए, अब आता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग में शब्दों को उपयुक्त शब्द के साथ कोड किया जाता है। जैसे समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको बोला कि अच्छा कि लाल, ठीक है, लाल को लिख दिया हमने काला, लाल का मतलब है काला, ठीक, लाल का मतलब है काला। फिर हमने लिख दिया काला का मतलब है मान के चलिए उजला, ठीक। फिर हमने लिखा उजला का जो मतलब है, उजला का जो मतलब है वो है नीला, ठीक है। और नीला जो है उसका जो मतलब है वह है पीला। और हम आपको कहेंगे कि आप बताइए कि दूध जो है, दूध का रंग क्या होगा, दूध का रंग क्या होगा, दूध का रंग क्या होगा। आपसे हम ये प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, आपसे हम ये प्रश्न पूछेंगे। तो अब यहां पर बात को समझो, है ना, कि यहां पर क्या हुआ, बात समझना कि यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं। यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि लाल को काला कह दिया, काला को उजला, उजला को नीला और नीला को पीला। हम जानते हैं कि दूध जो होता है यह सफेद होता है, उजला होता है, और उजला को यहां पर नीला से संबोधित किया गया। इसका मतलब हम लोगों का जो यहां आंसर होगा वह किसके साथ चला जाएगा, नीला के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा, नीला के साथ चला जाएगा। तो आंसर किसके साथ चला गया, नीला के साथ चला गया। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में ऐसा हो जाता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, एकदम ओके है, एकदम बढ़िया है, एकदम क्लियर है, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है चाइनीज कोडिंग में। इसमें क्या होता है, ये एकदम मजेदार है ना। जैसे आप समझिए इसको कैसे बनाएंगे। हम लिखे हैं कि सी इज, है ना, सी इज, मान लीजिए लिख दिया क्यूट, इसको हमने लिखा 1 2 3। फिर लिखा हमने ही इज रिच, अमीर, इसको हमने लिखा 2, है ना, 4 और 5। फिर हमने लिखा कि मान लीजिए राम एज पुअर, हमने ऐसा लिख दिया। इसको हमने लिखा 2 6 और 7। हमको बोलेगा अच्छा बताइए तो इज का कोड क्या होगा, हमको बोलेगा अच्छा बताइए तो इज का कोड क्या होगा।
है ना, बात को समझना, ठीक है। कि हमको यह पूछा कि बताइए कि आप यहां पर इज का कोड क्या होगा, ठीक है। तो तुम गौर करो, चाइनीज कोडिंग जब बनाओगे तो यहां पर सबसे पहले कॉमन ढूंढना कि क्या कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है। गौर करो, तुम यहां पर देखोगे बाबू, तो देखो इज यहां भी है, इज यहां भी है, इज यहां भी है, तीनों में इज है ना। और इधर देखोगे अगर दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, तो जब आपको पूछा इज का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। तो चाइनीज कोडिंग में इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं, एकदम हलवा है, एकदम हलवा है, एकदम हलवा है, बात समझिए। देखिए मैंने कल भी बोला था और मैं आज फिर एक ही बात कह रहा हूं, आप हमको 3 दिन का समय दीजिए, हम आपको इतना गहराई में ले जाकर चीजों को समझा देंगे कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और ये गारंटी देते हैं कि जब क्वेश्चन बनाइएगा चुटकियों में बनाइएगा, लेकिन दिमाग को अस्थिर करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, ठीक है, तभी आंसर आएगा और तभी चीजें आप समझ पाएंगे, ठीक ना। चलिए यहां तक मुझे लगता है चीजें क्लियर हैं, ओके है। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो किस किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई अक्षरों की स्थिति में लगातार जोड़, जैसे हमने आपको जो दिखलाया था, मान लीजिए हमने लिखा मोहन, हमने क्या लिखा मोहन, तो हम क्या देख पा रहे हैं, इसको लिखे एन, इसको लिखे पी, इसको लिखे आई, इसको लिखे बी, इसको लिखे ओ। तो हम क्या देख रहे हैं कि अक्षरों की स्थिति में लगातार जोड़, एम एन हो गया, ओपी हो गया, एच आई हो गया, ए बी हो गया, एनओ हो गया, मतलब +1 बढ़ते जा रहा है। मतलब हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जोड़ होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। एक मिनट, है ना, यहां पर क्लियर है, यहां तक चीजें ओके हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे दे कि मोहन, अगर यहां मोहन है और इसको लिख दे एन, इसको लिखे क्यू, इसको लिखे के, ठीक है, इसको लिखे ई और इसको लिख दे एस। अब यहां क्या हो रहा है, गौर करो, एम एन जब हो गया +1 हुआ, ओ पी क्यू +2 हो गया, एच आई जे के 8 3 11 हो गया। फिर क्या देख रहे हैं, 1 4 5 हो गया। फिर हम क्या देख रहे हैं, 14 5 19 हो गया। तो यह भी पॉसिबल है कि इस तरीके से भी बढ़ जाए, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से बढ़ जाए और सिंपल भी बढ़ जाए, तो आपका कांस्टेंट एडिशन हो सकता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, एकदम ओके है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको। देखो तुम लोग पहले यह समझो कि तुम लोगों को अगर नौकरी लेना है तो सब्जेक्ट पर ध्यान दो, व्यवहार बनाना है तब तो तुम जो समझ रहे हो तुम उस हिसाब से चलो। नौकरी लेना है तो सब्जेक्ट को जी जान से पढ़ो और जी जान से फैकल्टी पढ़ाएंगे आपको, है ना। नौकरी ये काम देगा, बात को समझो, ठीक है, ये बात समझो। अब आगे आओ, अक्षरों की स्थिति में लगातार घटाओ। मान लो तुमने दिखा, यहां पर लिख दिया कि भाई हमने लिखा हितेश, हमने क्या लिख दिया, हितेश, ठीक है, या मान लो हमने लिख दिया मुकेश, MUKESH, ठीक है, हमने क्या लिख दिया, मुकेश, और हमने यहां पर लिखा इस तरीके से। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पर गौर करना, -1 हुआ है, देखो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, एक कम, एक कम, एक कम, एक कम, एक कम, एक कम, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एक एक कम होते चला गया, LM हो गया, TU, JK, DE, RS, GH, नीचे से देखे तो, और ऊपर से देखे तो इस प्रकार से आ रहा है, एकदम बढ़िया है, चीजें क्लियर है, ठीक। और आगे आओ, शब्द के लिए कोड बनाने के लिए सभी अक्षरों के पदों का जोड़ आपको ऐसे भी दिया जाएगा। मतलब क्या है, बात समझिए। मान लीजिए आपको दिया गया झांसी, JHANSHI, झांसी, मान लीजिए ऐसे दिया गया, ठीक है, और आपको यहां पर 2 प्रकार से या 3 प्रकार से आपको इसका वैल्यू दिया जा सकता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से इसका वैल्यू दिया जा सकता है। जैसे सबसे पहले ये है 10, ये है 8, ये है 1, ये है 19, ये है 8 और ये है 9,
ठीक है, तो क्या हो गया 10 8 18 1 19 19 19 38 38 और 10 48 2 कम 46 46 और 10 56 और 1 कम तो 55। इसका एक बार वैल्यू मान लो 55 दे दिया। एक बार और जोड़ लेते हैं 9 8 17 17 और 9 26 26 तो कुछ गड़बड़ तो कैसे 9 8 17 17 9 26 26 1 27 27 और 8 35 3 बच गया, 3 के बाद एक 4 और 4 के बाद 5। ठीक है, एक तो ये हो गया कि सबको जोड़ दिया, जो भी टोटल पोजीशन है सबको जोड़ दिया, है ना, तो 55 आ गया। एक तो ये हो गया। दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये जो वर्ड है झांसी JHA, अच्छा हमने N छोड़ दिया उसमें, कोई बात नहीं है, जो स्पेलिंग लिए हैं उसी पे बात करेंगे। N छोड़ दिया है, रहने दो, अंग्रेजी को गोली मार दो। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर, अगर मान लो ऐसा दिया जाए 10 8, ठीक है, और 19 और 8, फिर क्या होगा 18 18 दूना 36 और 1 37 और 37 और 8 कितना हो गया 45। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ व्यंजन का जोड़ हो रहा है। सिर्फ किसका जोड़ हो रहा है, व्यंजन का। और मान लो फिर से JHA SHI, इसका वैल्यू अगर दे दिया 10, तो 10 कहां से आ रहा है, 1 आ रहा है इसका और 9 आ रहा है इसका, तो ये टोटल कितना हो गया 10 हो गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, बात को समझना, हम क्या देख पा रहे हैं, 3 प्रकार से पोजीशन दे सकता है। एक सबको जोड़कर दे सकता है, दूसरा यहां पर सिर्फ जो है व्यंजन को जोड़ के दे सकता है, और तीसरा सिर्फ और सिर्फ जो है स्वर जो है वॉवेल्स जो है उसका सम दे सकता है। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, 3 प्रकार से प्रश्न को दे सकता है। क्लियर है? देखो कुछ लोग कह रहे हैं स्लो पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को हम चाहिए नहीं और कुछ लोगों को सिर्फ कमेंट करना है। अब हम बता रहे हैं नौकरी वही लेगा, कल भी बताए थे, नौकरी वही लेगा जिसका सिर्फ, जैसे अर्जुन का मछली के आंख पर निशाना था, तो जिसका सिर्फ ये लक्ष्य है कि मुझे रीजनिंग सीखना है और रीजनिंग के क्वेश्चंस को बनाना है, वो नौकरी लेगा। और जिसको मुखिया बनना है, जिसको पूरा मतलब पढ़ने से ज्यादा कमेंट पर ध्यान देना है, उसका तो हम क्या ही कहें, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, चलो और आगे आते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द में अक्षरों की संख्या का वर्ग भी दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर समझिएगा, यहां पर एकदम समझिएगा। मान लीजिए हम लोगों को दे दिया जाए, मान लीजिए हम लोगों को दिया सोनू, हम लोगों को क्या दिया सोनू, तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ लेटर हैं वो है 4, और हम लोगों को वैल्यू क्या दे देगा 16, हम लोगों को वैल्यू क्या दे देगा 16। यह 16 कहां से आ रहा है, तो जो शब्द में अक्षरों की संख्या है उसका वर्ग दे देगा। ठीक है, उसका वर्ग दे देगा। अब और देखो, मान लो हम लोगों को दे दिया कि मालती, हम लोगों को दे दिया मालती, इसमें टोटल नंबर कितने हैं, तो 3 और 2 5, इसका वैल्यू 25 दे दिया। ठीक है, कभी कभी बदमाशी क्या करता है, कभी कभी बदमाशी ये करता है कि यहां पर इससे एक कम दे देगा आपको, इससे एक कम दे देगा। जैसे मान लीजिए एक कम करके और यहां पर 15 दे देगा, एक कम करके यहां पर क्या दे देगा 15 दे देगा, इसमें एक कम करके क्या दे देगा 24 दे देगा, तो कंफ्यूज होने लगिएगा। तो यह भी ध्यान रखना है, कभी कभी एक एक्स्ट्रा दे देगा, मान लीजिए 16 है तो यहां 17 दे देगा। क्या किया, सबका स्क्वायर करके और एक एक्स्ट्रा ले लिया। कभी कभी क्या होगा कि 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है, उससे एक एक्स्ट्रा दे देगा 26 दे देगा। तो ये उस आपके साथ थोड़ा सा परेशान कर सकता है, कभी कभी खेल सकता है आपके साथ, समझ रहे हैं। रंजीत कुमार जी बिल्कुल परेशान मत होइए, ये पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाता है आपके पास, लिखा हुआ एक्सप्लेन किया हुआ पूरा पीपीटी पीडीएफ के रूप में जाता है, आप पूरा वो लिख लीजिएगा और उसको आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम इंट्रोडक्शन है। तो हमने क्या बोला कि जो टोटल नंबर है उसका स्क्वायर कर सकता है, उससे एक कम दे सकता है, उससे एक ज्यादा दे सकता है ना, इस प्रकार से दे सकता है। ठीक है, चलो अब यहां पर उल्टे क्रम में दिए गए शब्द में अक्षरों की व्यवस्था। जैसे मान लीजिए हमको दिया राहुल, हमको क्या दे दिया राहुल, और इसको सिंपल क्या लिख देगा पता है, इसको सिंपल लिख देगा LUHAR। क्या किया, ये ऐसे था, इसको ऐसे लिख दिया, है ना, उल्टा कर दिया, उसका उल्टा कर दिया, इस प्रकार से दे देगा। कहीं दिक्कत है,
कहीं परेशानी है? एकदम नहीं होना चाहिए परेशानी, एकदम ओके है यहां तक। चलिए क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार हम दोहरा देते हैं कोडिंग डिकोडिंग पूरा। ये हमने पोजीशन बताया था, ये हमने आपको अपोजिट बताया था, हमने ये फिर बताया कि किस प्रकार से बढ़ सकता है, फिर हमने लेटर कोडिंग क्या होता है ये बताया कि कैसा पैटर्न रख सकता है, किस प्रकार के पैटर्न के साथ चल सकता है, फिर हमने बताया लेटर टू नंबर में जाते हैं तो किस प्रकार से दे सकता है, फिर हमने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में कैसा दे सकता है, फिर हमने आपको यह बताया कि चाइनीज कोडिंग में किस प्रकार से प्रश्न दे सकता है। इसके बाद हम आपको यह बताया कि कांस्टेंट जो है एडिशन हो सकता है या घटाव हो सकता है। फिर हमने आपको यह बताया कि अलग अलग जो है आपका उसका पोजीशन का सम दे सकता है, व्यंजन का सम दे सकता है, जो स्वर है उसके सम दे सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि शब्दों का जो अक्षर है उसका वर्ग दे सकता है। फिर हमने आपको बताया उल्टे क्रम में दे सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन में चल रहे हैं, है ना? क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन में चल सकते हैं। अच्छा एक बात देखिए, हम आपको यह बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कि क्या रूल लगाएंगे। यह पता कब चलेगा? जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, अब क्रिकेट पहला दिन से उसको थोड़ी पता है कि बाउंसर है तो कैसे मारेंगे, एकदम वो यॉर्कर आ गया तो कैसे मारेंगे, ऑफ स्टंप पर कैसे मारेंगे, लेग में कैसे मारेंगे। प्रैक्टिस करके होता है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाबू। 50, 100, 200, 500 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल परेशान मत होइए। आइए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका प्रयास कीजिए। चलिए अगर हम देखें इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। मान लीजिए दिया है पार्किंग, यहां क्या दिया है? पार्किंग, और इसको लिखा है क्या? QBSLJOH। तो बच्चा कोई नया बच्चा होगा, वो पैटर्न को देखेगा। तो हम देख रहे हैं कि P था, Q हो गया एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा, है ना? एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा। तो हमने एक पैटर्न पकड़ लिया कि +1 चल रहा है। इस पैटर्न को आगे इंप्लाई करना है, इस पैटर्न को आगे क्या करना है? इंप्लाई करना है। तो जैसे यहां पर फ्लावर है ना? फ्लावर है तो क्या करोगे? FGLMOPWXEFRS। तो GMPXFS, GMPXFS, यहां पर अगर देखें GMPXFS, तो अपना जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वह किसके साथ चला जाएगा? आंसर जो है वो बी के साथ चला जाएगा। क्लियर है सबका? एक बार बता दीजिए। सभी का क्लियर है? क्योंकि आपने देखा, आपने पैटर्न पकड़ लिया, एकदम ओके है, बहुत सुंदर। और आगे आइए, इसको देखें जरा क्या होगा। आराम से देखिए, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से देखिए और बताइए, एकदम हड़बड़ाइए नहीं। बिल्कुल वर्षा कुमारी जी क्वेश्चन देंगे, ठीक है? प्रयास करेंगे कि आपके जितने भी डिमांड्स हैं पूरे करें, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए अब जिस बच्चे को अपोजिट याद है, जिस बच्चे को अपोजिट याद है वो आराम से कर लेगा, और जिसको अपोजिट नहीं याद है तो फिर वो फंसेगा। अब यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है सर्जन, SURGEON, और इसको हमने क्या लिखा? HFITVLM। तो हम क्या देख पा रहे हैं? एस का उल्टा एच, हितेश सर से उफ, RI इंडियन रेलवे, GT रोड, इवन, लाइट ऑन, मन। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो है ये अपोजिट है, यहां पर क्या है? अपोजिट है। हमको किसका कोड पूछा? SHADO। किसका कोड पूछा? SHADO। हम क्या करेंगे? यही रूल अप्लाई करेंगे। S का उल्टा H है, H का S है, A का Z है, D का W है, O का L है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? SHSZWL। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू? बी हो गया। क्लियर है?
एक बार बता दो, क्लियर है? एक बार बता दो। कमेंट बार बार रुक क्यों रहा है? ये बताओ, मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है? इसको देखिए जरा, यह प्रश्न लेटर से नंबर वाला है, इसको देखिए जरा क्या होगा। यह प्रश्न लेटर से नंबर वाला है, इसको देखिए जरा क्या होगा। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए क्या होगा, इसको समझते हैं। जैसे यहां है SUN, है ना? तो आप यहां देख रहे हो 54, तो कैसे आया? पोजीशन लिखते हैं 19, 21 और 14। 19, 21 और 14, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें क्या हुआ है, ये 40 और 10 50 और 4 54 हो गया। फिर हम क्या देख रहे हैं? PUT, तो ये 16 है, ये 21 है और ये 20 है। यह कितने के बराबर हो गया? 57, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें जियो, तो जियो का कोड पूछा है JIO, तो ये 10 है, ये 9 है, ये 15 है ना? 15 और 9 24 और 10 34 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर है वह किसके साथ चला जाएगा? 34 के साथ। क्लियर है ना? एकदम ओके। अब थोड़ा थोड़ा रास्ते पे आ रहा है क्लास। अरे पूछा हुआ भी करवाएंगे भाई, पहले जो सिखला रहे हैं वो सीख तो लो, सब करवा देंगे, है ना? सब करवा देंगे, एकदम परेशान मत हो। पहले हमें मौका तो दो, तुम लोगों को खुश तो कर दें, तुम लोगों को खुश तो कर दें। ठीक है, व्यंजन वाला दोबारा समझा देते हैं। कॉन्सोनेंट कहते हैं व्यंजन को। पिछली क्लास का नोट्स नहीं मिला, PDF अपलोड हुआ है, PDF सेक्शन में देखिए, मिल जाएगा, ठीक है। लेटर का पोजीशन याद कैसे करें वो तो हम दिए हुए हैं बाबू, है ना? नंबर याद करना पड़ेगा बउआ। कल जो क्लास नहीं किए हैं, कल वाला क्लास देखिए, कल एकदम जोश में क्लास था। कल का क्लास अलग लेवल का था, मोटिवेशन। अब यहां देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर को क्या कह रहे हैं? हंस। तो आपका जो आंसर है वह किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ। क्लियर है ना? अरे क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, और आगे आइए। कह रहे हैं बच्चे 33 होगा सर। कैसे 33 हो गया? अरे 15 और 9 34 और 10, 15 9 24 और 10 34, 33 कहां से ले आए? हाँ हाँ, प्रैक्टिस के लिए दे देंगे क्वेश्चन बाबू, दे देंगे। यहां अगर देखें क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा आर का कोड क्या होगा, तो आप देखो यहां गौर करो। ये है आर, ये है आर, ये है आर, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन है RE, RE, RE। तो आपका जो आंसर है वह किसके साथ चला जाएगा? RE के साथ चला जाएगा। बताओ, ओके है? अरे बात समझ में आया? क्लियर है बुआ? अरे क्लियर है ना? बहुत सुंदर, ठीक है। और आगे आइए, इसको देखें जरा।
चलो ऐसा है, बच्चे कह रहे हैं सर झांसी वाला समझ नहीं आया और व्यंजन वाला समझ नहीं आया, वो दोनों हम एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो झांसी आओ, झांसी 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 झांसी, हम तो बस वाले बन गए। झांसी, हाँ ये हमने बताया था। अच्छा व्यंजन वाला इसी में था, हम ये बताए थे कि सभी के पोजीशन को जोड़कर दिया जा सकता है। फिर हमने आपको ये बताया था कि सिर्फ व्यंजन का वैल्यू दिया जा सकता है। फिर हमने आपको ये बताया था कि सिर्फ स्वर का वैल्यू दिया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। यही हम बताए थे, ठीक है, यही हम बताए थे, और हमने कुछ अलग नहीं बताया बाबू इसमें। चलो इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न को समझो। ये है GIRDLE, इसको हम लिख रहे हैं HJSCKD। तो हम क्या देख पा रहे हैं समझिएगा, हम देख क्या पा रहे हैं समझिएगा। ये क्या हो रहा है, +1 +1 +1 -1 -1 -1, यही हुआ ना। तो आप क्या करिएगा, पैटर्न आपने पकड़ लिया, कोई भी नया बच्चा है पैटर्न पकड़ लेगा। तो यहां पर S का T, जैसे ही ST हुआ ये खत्म है ना, R वाला खत्म, ठीक है। फिर यहां पर A का B हुआ, T के बाद B होगा, L का M हुआ, नहीं होगा, L का M होगा, तो ये भी खत्म, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं, अब यहां पर गौर करो, V है तो U होगा, है ना, तो U अगर होगा तो इसमें W दिया हुआ है, तो ये भी खत्म। तो आंसर किसके साथ गया, फिर आंसर किसके साथ गया, बात समझ में आ रहा है। B कैसे कर रहे हो, B वाले गौर करो ना, यहां देखो GHIJRS, यहां पर STABL के बाद M होगा ना बाबू, तो B आंसर कैसे कर रहे हो, हड़बड़ा के नहीं करो। जिसने किया हड़बड़ी उसने किया गड़बड़ी, है ना, जिसने रखा धैर्य वो बना विजेता। आराम से करिए, बिल्कुल समय है, हमें थोड़ी सीखना बुआ, हमारा तो मूछ दाढ़ी दोनों पक गया पढ़ा पढ़ा के और नौकरी करवा के। आपको सिखाने आए हैं, हम आपको सिखाने हैं बाबू। लीजिए, एक के बाद 3 कैसे आ गया यार, अच्छा 2 नंबर मिस हो गया, कोई नहीं। एकदम आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। अरे पेपर आने तक तुम बहुत बड़का तैयार हो जाओगे, एकदम योद्धा बन जाओगे। चलिए यहां पर क्या है, यह है रिप्लाई, समझिएगा क्या है, REPLY, यह है OHMO और V, यही है ना बाबू, है ना, यही है ना। देखो ठीक है, अरे बाद नहीं है रे पागल, ये वाला देखो कंफ्यूज हो रहा है बच्चा, ये बाद नहीं है, वो बाद नहीं है, यहां माइनस हो गया है। जो यहां पर रूल है उसको फॉलो करते हैं, रूल, ठीक है। आओ यहां पर क्या हो रहा है, देखो 18 है 15 है, इसका वैल्यू है 18, ये है 5, ये है 16, ये है 12, ये है 25, ये है 15, ये है 8, ये है 13, ये है 15, ये है 22। हम क्या देख रहे हैं, 18 से 15 हो गया, कितना घटा, -3, 5 में 3 बढ़ा तब ना 8 हुआ, फिर यहां माइनस हुआ, फिर यहां प्लस हुआ, फिर यहां माइनस हुआ, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हमको पूछा क्वेश्चन का कोड बताइए, तो सर किसका कोड पूछा है, क्वेश्चन का कोड बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस हुआ है ना, पहले क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो Q में से अगर हम 17 है, ये 21 है, ये 5 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 14 है। हम क्या देख रहे हैं, इसमें कितना घटाना है, 3, तो 14, 14 पर कौन, n, n से शुरू होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे x होगा, तो n के बाद x चाहिए, फिर इसमें क्या होगा, 3 घटेगा तो b होगा, nx के बाद b आएगा, तो ये वाला खत्म, क्योंकि nx y है और nx c है, तो ये भी खत्म। एलिमिनेट करने भी आना चाहिए हम लोगों को, एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। ये देख रहे हो, पहले घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है और फिर बढ़ेगा, तो 19 और 3 कितना होगा, 22।
तो बी के बाद भी चाहिए, ये दोनों में है, ठीक। और फिर घटेगा, कितना घटेगा 3, तो क्यू होगा। तो क्यू जब होगा तो यहां पर भी के बाद आर है, यहां भी के बाद क्यू है, तो ये वाला भी खत्म हो गया। तो आंसर किसके साथ गया, सी के साथ। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है हमारी, जो हम बताना चाह रहे हैं ओके है। वंस अगेन दोबारा समझो, यहां -3 + 3 -3 + 3 -3 इस तरह का कॉम्बिनेशन चला है। आप यहां देख रहे हो कि यहां पर -3 करेंगे n होगा, +3 ये हुआ, फिर -3, फिर +3, फिर -3, तो nx3 भी q। हम देख पा रहे हैं कि nx3 भी q यहां आया, बाकी तो इस सब में कहीं है ही नहीं, तो आंसर सी हो गया। फिर पूरा चेक नहीं करना है, थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा, थोड़ा सा चतुर तो बनना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये एकदम दिमाग में बैठ रही है बातें जो हम समझाना चाह रहे हैं, एकदम मस्त है, ठीक है ना, ठीक है। आगे आओ, ये देखो क्या होगा, ये क्या होता है। इसको बनाने से पहले हम आपको थोड़ा एक एग्जांपल दे दें। इसमें ऐसे होता है, जैसे इनको और इनको मिलाकर अगर कोई वर्ड तैयार हो, तो जो इन दोनों का लेटर का वैल्यू है वही वैल्यू यहां आ जाएगा। तो देखो रेस और फोर्स को मिलाकर अगर रिएक्ट बना हुआ है ना, तो उस हिसाब से बनेगा, और अगर अलग है तो उस हिसाब से बनेगा। देखो क्या हुआ है, रेस, फैक्ट और फोर्स, इन तीनों के लेटर को यूज करके रिएक्ट बना है कि नहीं बना है, देखो। चलो यहां पर अगर देखें, आर का जो है हम देख रहे हैं, आर यहां है 4, है ना, यहां भी हम आर को देख रहे हैं 4, तो 4 से स्टार्ट होगा। अब एक बार टी का देख लो, लास्ट वाले का, लास्ट वाले का इसलिए देख रहे हैं कि कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। फैक्ट, तो लास्ट में 5 है, ये टी है, टी के लिए यहां 5 है, तो स्टार्टिंग में 4, लास्ट में 5, तो देखो ये वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया दोनों, ठीक ना। अब देखो इन दोनों में 4 के बाद 3 है, 4 के बाद 3 है, तो चलो ई के लिए 3 होगा, ये फाइनल हो गया। ए का हम देख लेते हैं क्या होगा। अगर हम देखें ए का यहां पर 7 है, ए के लिए क्या है 7 है, मतलब ए के लिए हमको 7 चाहिए, 4 3 के बाद हमको 7 चाहिए, तो वो इसमें नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारा जो आंसर है डियर फ्रेंड्स, वो किसके साथ चला जा रहा है, सी के साथ चला जा रहा है, नहीं सी के साथ चला जा रहा है। बताओ क्लियर है बाबू, अरे क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अरे एकदम मिलेगा, इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा, इस क्लास का आपको जो है क्वेश्चन भी इसमें 2-4 को छोड़ के जाएंगे जो बनाइएगा। सर ऑप्शन रॉन्ग है 3 का, अच्छा 3 का ऑप्शन रॉन्ग है, देख लेते हैं एक बार, है ना, हमने तो आधे पे ही छोड़ दिया था उसको। यहां पर आधा हो गया, फिर 9 के बाद 3 होगा तो 12 हो गया, फिर उससे 3 कम होगा तो ये हो गया, और फिर 3 ज्यादा, ठीक तो है। कहां रॉन्ग है भाई, पहले अपने आप को कंफर्म करो, हड़बड़ा में नहीं चलो। हम लोग इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाते हैं पता है, इसीलिए लगता है जल्दी बोल के खत्म कर दें। पूछेगा व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज हितेश मिश्रा, खत्म। कहां रहते हो, आई लिव इन रांची, आई लिव इन पटना, आई लिव इन बनारस, खत्म। आराम से, धैर्य, धीरज, शांति, पेशेंस रखो। ट्रेन चलाओगे शांत दिमाग करो, शांत दिमाग करो, कूल रहो, कूल रहो, मेडिटेशन करो, योगा करो, शांत शांत शांत, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या बोला, इस प्रश्न में हम दोबारा ले जाते हैं आपको, इस प्रश्न में हम दोबारा ले जाते हैं। मान लीजिए आपको दिया मोना, इसको लिखा, या इतना एग्जाम्पल हम क्यों ले रहे हैं, हम इसी को समझा रहे हैं। आप गौर कीजिए, रेस यहां लिखा हुआ है, ए का वैल्यू यहां पर देखिए, आर का वैल्यू यहां पर 4 है, ठीक, और फोर्थ में भी देखिए तीसरा लेटर आर है, तो इसका वैल्यू 4 है। अब आइए आगे, जैसे ए है यहां, ठीक है, ए है यहां, ए का वैल्यू यहां 7 है, फैक्ट में भी देखिए ए यहां है, उसका वैल्यू 7 है। हमने ये सिखलाया कि जब कभी 2 वर्ड ऊपर दिया रहे और उसी से मिलाकर तीसरा जो वर्ड है वो बने और उस पर क्वेश्चन पूछे, तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसी के हिसाब से
आपका जो पोजीशन, जो वैल्यू दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आंसर आ जाता है। समझ रहे हैं? उसी के हिसाब से आंसर आ जाता है। ठीक ना? समझ रहे हो बात को? बताइए। देखो, मेरा एक डायलॉग है कि रहेगा नहीं रीजनिंग में कोई भी खतरा, आप सभी के साथ हूं मैं हितेश मिश्रा। आज से नहीं, वर्षों हो गए पढ़ाते हुए, लाखों बच्चों को पढ़ाया, हजारों बच्चों को रेलवे में नौकरी दिलवाया है, आपको भी दिलवाएंगे, भरोसा कीजिए। कल भी हम समझाए थे, आज हम फिर से कह रहे हैं, भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए, समय दीजिए और बाकी जिम्मेवारी हम पे छोड़ दिए। आपसे ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं कि हम आपको बेहतर कैसे समझा पाए, क्योंकि हमें तो आता है। हम अपने दिमाग से, दिल से आपको कैसे ओके करें, कैसे बढ़िया से पढ़ा दें, ये हम जो है कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हम कोशिश करते हैं। समझ रहे बात को? चलिए, अब हम ये कह रहे थे कि एक दिन में ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। हम आपसे ये कहेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का पूरा जो है बढ़िया से, ये पीडीएफ आपको मिलेगा सेम टू सेम, इसके समझाने के साथ मिल जाएगा। क्लास का जो नोट है ये पूरा का पूरा आपके पास चला जाएगा। आप इसको ओके करके एकदम बढ़िया से दोबारा पढ़िए और बनाइए। ठीक है, दोबारा पढ़िए और बनाइए। यहां पर जो है जितनी भी चीजें हमने पढ़ाई हैं ये सब आपको मिलेगा। अब हम यहां से कुछ क्वेश्चंस आपको दे के जा रहे हैं, जिसका हम कल जो है डिस्कशन करेंगे। कल हम डिस्कशन करेंगे। तो ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 11 नंबर, ये सब आपके लिए आपका घर में बनाने वाला कार्य है। और ये एक क्वेश्चन, ये सब बनाइएगा और इसका जो डिस्कशन है कल हम लोग करेंगे। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग अभी खत्म नहीं हुआ है। और कल फ्राइडे को फिर से 5:30 पर आपको धुआंधार क्लास हम करवाएंगे। आप लोगों से नम्र निवेदन है, जो भी बच्चे कल पढ़ेंगे वो प्लीज क्लास 1 और क्लास 2 को देख लीजिएगा। क्लास 1 को और क्लास 2 को देख लीजिएगा। ठीक है, और क्लास कैसा लगा एक बार आप हमें जरूर बता दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कर पाए। प्लीज एक बार बता के जाइए कि क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बाकी आपका जो भी डिमांड है वो कमेंट कर दीजिएगा। और हम आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जितना मेहनत हमसे हो पाएगा करवाएंगे। अभी बेसिक हम पढ़ा रहे हैं, आपको हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है ना? और थोड़ा सा धीरे धीरे और थोड़ा सा मॉडरेट और थोड़ा सा स्पीड, तीनों तरीका से चलेंगे। नहीं, गाड़ी पहले स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे, फिर मॉडरेट लेवल का स्पीड, फिर थोड़ा हाई स्पीड जब हम लोग सीख जाएंगे तो, है कि नहीं? तो चलिए मिलते हैं कल नए जोश, नए एनर्जी, नए ताकत के साथ। कितने बजे? 5:30 पर। और आप लोग आइएगा जरूर। आप लोगों को नहीं लेना है कोई टेंशन, क्योंकि आपके साथ हैं हम। ठीक है, तो बिंदास रहिए और मेहनत रखेंगे तब तक जारी जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है सरकारी। तो सभी लोगों को हमारी ओर से जय हिंद। हितेश मिश्रा का आपको प्रणाम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।